नमस्ते बाल मित्रों, कक्षा 6 विषय हिंदी। हिंदी विषय में आज हम इकाई 6 सुबह के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो सुबह जो हमें इकाई दी हुई है उसमें क्या है, तो पहले थोड़ा हमें कुछ दिया हुआ है, उसके आधार पर थोड़ी माहिती हम ले लेते हैं। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। हम कई बार देखते हैं कि पोलियो की जो ऐड होती है वह हर जगह हमें देखने को मिलती है, और जो सरकारी शाला होती है उसमें कुछ तारीख और समय निश्चित किया होता है। उस समय और तारीख को हम पोलियो की खुराक दिलाने के लिए छोटे छोटे बच्चे को ले जाते हैं। जिसका जन्म होता है उससे 5 साल के बच्चों तक उन्हें पोलियो की खुराक दिलाई जाती है। 2 बूंद जिंदगी के, ऐसा हम कई बार सुनते हैं। तो जो पोलियो की जो खुराक है यानी दवा, वह 2 बूंद ही पिलाई जाती है। तो हम कई बार देखते हैं जो बैनर लगा हुआ होता है कि उसमें 21 फरवरी या 31 जनवरी कुछ ऐसी तारीख निश्चित होती है। उस समय पर हमें पोलियो की खुराक दिलाने को लिए छोटे बच्चे को ले जाना होता है। और जिसको जो पोलियो की बीमारी होती है वह बच्चा विकलांग हो जाता है। विकलांग हो जाना यानी तो उसके कई बार ऐसा होता है कि उसके हाथ मुड़े हुए होते हैं या पैर मुड़े हुए होते हैं, तो वह ठीक से चल नहीं पाता या बोल नहीं पाता या हाथों से कुछ नहीं कर पाता। ऐसे बच्चे को कहते हैं विकलांग। तो इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं। तो वह जो रेशमा नाम की बच्ची है वह विकलांग है, इसलिए वह व्हीलचेयर पर बैठकर वह सभी जगह घूमती है। पर फिर भी वह वह मन से कमजोर नहीं होती। शारीरिक रूप से वह विकलांग है, पर फिर भी वह जो ठान लेती है वह करके दिखाती है। वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। तो यहाँ जो सुबह इकाई दी गई है यह एक सत्य घटना है कि एक छोटी बालिका जिसका नाम है रेशमा, वह विकलांग है, फिर भी वह मानसिक रूप से कैसी तो क्या मजबूत है। वह जो कार्य करने को ठान लेती है वह पूर्ण करके रहती है। तो वह तो विकलांग है, हमारे तो 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख, 1 नाक, 2 कान, यह सभी स्वस्थ है। फिर भी कई कार्य करने में हमें संकोच होता है या फिर कई कार्य करने में हम हिम्मत हार जाते हैं कि यह काम मुझसे नहीं हो। पर इस रेशमा से हमें सीखना है कि वह तो शारीरिक रूप से विकलांग है, फिर भी वह क्या क्या करती। तो चलो आज हम इकाई 6 सुबह की पढ़ाई करेंगे। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। सुबह सुबह रेशमा जब उठती है तो वह देखती है कि घर के सभी लोग हैं, वह क्या तो कि घर की सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है, कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है, कोई सामान झाड़ रहा है। सामान झाड़ना यानी तो जैसे हमारी जो छत होती है उसके ऊपर हम रखते हैं छज्जे पर कुछ बर्तन होते हैं या कुछ और कोई सामान हो तो वह झाड़ रहे यानी कि उतार रहे हैं। और कोई है तो कि मकड़ी के झाले, तो जे આપણે કરોડિયાના ઝાડા આપણે બાવા બોલીએ બરાબર। તો કોઈ લોકો છે એ બધા મકડીના જે ઝાડા છે, કરોડિયાના ઝાડા એ ઉતારી રહ્યા છે। રેશમાને સોચા જરૂર આજ કોઈ ખાસ વાત। હવે રેશમા વિચારે છે કે આટલું બધું કામકાજ ચાલે છે તો આજ જરૂર કઈ વાત હશે। माँ आज कोई खास बात है? तो एनी माँ रेशमा है एनी माँ ने पूछे छे कि मम्मी आज कई खास बात है?
सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता है। उत्सुकता यानी तो कि એને જાણવાની ખૂબ જ ઈચ્છા હોય એ રીતે એ એની માતાને પૂછે છે કે આ સવાર સવારમાં ઉઠી અને બધા જ ઘરની સફાઈમાં લાગી ગયા છે। જૂટે હે यानी एकजुट होकर साथे मળી। हाँ बिटिया रानी त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? तो एनी माँ है ए रेशमा ने कहे छे कि हाँ बेटा, એટલે કે બેટા રાણી, બરોબર। આપણે બધાને નાના હોય ત્યારે બેટા રાણી કહેતા હોય, ગુડિયા કહેતા હોય કે પછી ઢીંગલી કહેતા હોય, તો એવી રીતના અહીંયા એની માँ છે એને પ્રેમથી કહે છે કે હા બેટા રાણી, એક ત્યોહાર કે दिन है, तुम भूल गई क्या? એટલે એની માતા એને કહે છે કે તું ભૂલી ગઈ, આ તો હવે તહેવારના દિવસો ચાલુ થશે। पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ रेशमा को बताती है कि पहले से ही जो हमारी जो मकान घर की साफ सफाई है वह पहले से ही हम कर दे तो हम जो जो त्योहार है उनका सही अच्छी तरह से आनंद उठा पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। અને માँ છે એ રેશમાના જે ગાલ છે એને સહલાતે એટલે આપણે કહીએ કે વાલી કરીએ, હળવાશથી અડાડે એ રીતે અને એને સહલાવી અને કહે છે ओ मैं तो एकदम भुलटकड़ हो गई। હવે અહીંયા જે વાક્ય છે એ માँ છે એ એની જે છોકરી રેશમા છે એને કયું વાક્ય ગાળે હાથ રાખીને કહે છે તો એમાં પહેલું આવશે कि हाँ बिटिया रानी त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। यह वाक्य है वह रेशमा की माँ है वह कब बोलती है तो जब उसके गाल सहलाती है तब बोलती है। अब रेशमा बोलती है ओ मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। હવે તો રેશમા છે એ આપણને ચિત્રમાં દેખાય છે કે વ્હીલચેરમાં બેઠી છે, તો હવે છતાં પણ એ એવું કહે છે કે હવે આ તો હું સાવ ભૂલક્કડ થઈ ગઈ છું, એટલે કે હું તો બધું ભૂલી જ જાઉં છું, પણ છતાં પણ એની માને કહે છે કે મને તો તમે કોઈ કામ ન આપ્યું, मैं क्या करूँ, મને પણ તમે बताओ। अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी बहुत से काम। तो हवे एनी माँ है एनी बेटी એટલે કે રેશમાને કહે છે કે સારું ચલ પહેલાં તું નાહી ધોઈ અને કેવી તો કે સરસ મજાની તૈયાર થઈ જા, પછી ઘણા બધા કામ છે હું તને બતાવીશ। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। तो माँ आ બધું કહે છે એટલે રેશમા કહે છે કે હું પણ તમારી મદદ કરવા ઈચ્છું છું। રેશમા ને રૂઆસે સ્વર में कहा અને રેશમા જાણે રડતી હોય ને એવા અવાજમાં કહે છે मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। હવે માँ છે એ કહે છે કે હું મદદ છે એ તો હું તારી જરૂર લઈશ અને તારા માટે મેં કહેવા તો કે ઘણા બધા કામ વિચારીને રાખ્યા છે। નहा ધોકર નાસ્તા કર લો ફિર બતાઉંગી। હવે તો કે તું નાહી ધોઈને પહેલાં નાસ્તો કર લે પછી હું તને બતાવીશ। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। અને આવું કહેતા કહેતા જ માँ છે એ રેશમાને એની જે વ્હીલચેર पहिए वाली कुर्सी पर उसे बैठा दिया। रेशमा ने अपने पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। अब रेशमा क्या करती है तो जो अपनी पहिए वाली जो कुर्सी होती है उसे धीरे धीरे धक्का दे देकर आगे चलती है और अपना जो दैनिक कार्य होता है सुबह उठकर ब्रश करना, मुंह धोना, नहाना, नाश्ता करना, तो यह सब कार्य में वह जुट जाती है। यहाँ तक हम फिर से एक बार देख लेते। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। હવે રેશમા છે એ સવારમાં ઉઠે છે તો એ જોવે છે કે બધા જ લોકો કામકાજમાં વ્યસ્ત છે।
તો એ કોઈ લોકો એવા છે કે ઉપરથી સામાન ઉતારી રહ્યા છે, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સામાન મૂકી રહ્યા છે. કોઈ લોકો એવા છે કે કરોળિયાના જે ઝાડા છે એ ઉતારી રહ્યા છે. એટલે રેશમા વિચારે છે કે આજે જરૂર કોઈ ખાસ વાત હશે. માં હવે એ માને પૂછે છે, માં आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं. रेशमा ने उत्सुकता से पूछा. रेशमा एकदम उत्तेजित થઈ અને એની માને પૂછે છે કે માતા આજે કઈ કોઈ ખાસ વાત છે કે આ બધા જ છે એ સવારમાં વહેલા ઉઠી અને સાફ સફાઈમાં લાગી ગયા છે. हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? माँ છે એ કહે છે કે હા બેટા, આ તહેવારના દિવસો છે, તું ભૂલી ગઈ કે શું? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे. माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए. અને આ બધી જ વસ્તુ છે એ માં એના ગાલ ઉપર પ્રેમથી હાથ ફેરવતી જાય છે અને બોલે છે કે આ જે સાફ સફાઈ છે વહેલી થઈ જાય તો આપણે જે તહેવાર છે બધા જ તહેવારનો આનંદ આપણે શાંતિથી લઈ શકીએ. ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं. मैं क्या करूँ, बताओ माँ. હવે તો રેશમા કહે છે કે હા, હું તો સાવ ભૂલી ગઈ. હવે માં તમે મને તો કોઈ કામ આપ્યું જ નહીં. મને પણ એક કામ બતાવો, હું શું કરું? अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊँ. बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ. હવે માં છે કહે છે કે સારું, પહેલાં છે ને તું નાહી ધોઈને તૈયાર થઈ જા, પછી હું તને ઘણા બધા કામ છે હું તને બતાવીશ અને હું પણ તારી મદદ કરવા ઈચ્છું છું. રેશમા ને રૂઆસે સ્વર મેં કહા, મદદ તો મેં જરૂર લૂંગી. હવે રેશમા છે એ આવું બધું રડતા અવાજમાં કહે છે ત્યારે માં કહે છે કે હું તારી મદદ તો જરૂર લઈશ. मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊँ. माँ છે રેશમાને કહે છે કે મેં તારા માટે ઘણા બધા કામ વિચારીને રાખ્યા છે, તું પહેલાં નાહી ધોઈ લે અને નાસ્તો કરી લે, પછી હું તને બતાવીશ. कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया. रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई. હવે તો કે આવું બોલતા બોલતા માં છે એ રેશમાને એ પૈયાવાળી એટલે કે પૈડાવાળી જે ખુરશી છે એના ઉપર બેસાડી દે છે અને રેશમા છે એ પોતાની જે પૈડાવાળી ખુરશી છે એને ધીમે 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 આગળ ધકેલતી જાય છે અને પછી પોતાના રોજિંદા કાર્યોમાં લાગી જાય છે. अब आगे देखते हैं. रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते. अब रेशमा के बारे में बताते हैं कि रेशमा से જ્યારે 5 વર્ષની હતી ત્યારથી એના બંને પગ છે काम नहीं करते. उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए. હવે એકવાર એવું થાય છે કે એને ખૂબ જ ભારે એવો તાવ આવ્યો અને એમાં ને એમાં એના જે ઢીંચણથી નીચેના પગ છે એ એકદમ બેજાન હો ગए, એટલે એની અંદર જીવ જ રહ્યો નહીં. बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँवों में जान नहीं. ઘણી બધી દવાઓ કરી, ઘણા બધા દવાખાને ફર્યા, પણ એના જે બંને પગ છે એમાં એક પણમાં જીવ આવ્યો નહીં. उसे पोलियो हो गया था અને હવે એને શું તો કે પોલિયો થઈ ગયો હતો. રેશમા बहुत हिम्मत वाली लड़की थी અને રેશમા છે ખૂબ જ હિંમતવાળી છોકરી હતી. આપણે જોઈ 4 વર્ષ સુધી આપણે આપણા પગ ઉપર દોડતા ચાલતા ભાગતા હોય 5 વર્ષ સુધી અને પછી અચાનક જ આપણા બંને પગ બંધ થઈ જાય તો આપણને તો ઘણો બધો આઘાત લાગે કે આ શું થઈ ગયું મારી જોડે. તો પણ આ હિંમતવાળી હતી અને शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी. હવે શરૂમાં તો આપણને થયું હોય તો આપણને પણ અઘરું લાગે કે શરૂઆતમાં તો એને પણ બીજાની મદદ લેવી પડી. મેં કહ્યું એમ કે આપણા બંને પગ ચાલતા હોય તો આપણે જે વસ્તુ જોતી હોય દોડીને લઈ આવીએ. બીજું તો કે આપણે જ્યાં જવું હોય ત્યાં જઈ શકીએ.
પણ હવે આપણા બંને પગ બંધ થઈ ગયા છે તો આપણું જીવન ઘણું મુશ્કેલ બની જાય। એટલે શરૂમાં આપણી માટે પણ નવું છે તો એને પણ ઘણી બધી સહાયતા લેવી પડી। परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती। પણ હવે એ કેટલી તો 11 વર્ષની એટલે તમારા જેવડી થઈ ગઈ છે। તો એ તમારા જેવડી થઈ ત્યારે એ હવે પોતાના બધા જ કામ પોતે જાતે જ કરે છે। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना। અને રેશમા છે એ પોતાના કામ માટે થઈ અને પોતાના પરિવાર ઉપર બોજ બનવા માંગતી નથી कि मारू काम है हूँ मारी जाते ज करीश, हूँ कोई पर निर्भर रहीश नहीं। अपना पन्ना पलटिए। परिवार के सभी सदस्य पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आँखों का तारा। हवे तो कि आज परिवार रेशमानो परिवार है एनी अंदर कया कया सभ्य है सदस्य यानी सभ्य पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं और वह सभी की आँखों का तारा है। तो एना जे परिवार है रेशमानो एना परिवार में एना पिताजी, माताजी, एनो भाई, एनो छोटो भाई એટલે નાનો ભાઈ છે એનું નામ છે ગોલુ, એની દાદીજી, એના દાદાજી એટલે દાદા અને દાદી આ બધા જ છે એને ખૂબ જ પ્રેમ કરે છે અને એ બધાની આંખોનો તારો છે એટલે કે બધાને એ ખૂબ જ વાલી છે। माने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। माँ है एने रसोई घरनी अंदर जेटला वासण हता ए वासण, डब्बा, बोटलो आ बधुं ज नीचे उतारी उतारी अने साफ करी दीधुं हतुं। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हवे माँ है एने कीधुं तू रेशमा ने कि हूँ तारी दरेक काम में मदद जरूर लई। એટલે હવે માં છે એ રેશમાને કયા કયા કામ બતાવે છે અને કઈ રીતે કરે છે એ આપણે જોવાનું છે। તો માં છે એણે રસોઈ ઘરની અંદર જે વાસણો, ડબ્બા અને જે બોટલો હતી એ બધી જ નીચે ઉતારી અને સાફ કરીને રાખી હતી। એ બધી સાફ કરી દીધી હતી। પછી રેશમાને અવાજ આપે છે એટલે બૂમ પાડે છે કે રેશુ હવે તે જો નાસ્તો કરી લીધો હોય तो हवे जे हूँ काम करूँ छूँ एमां मदद करवा माटे तो आवी जा। हाँ माँ मैंने नाश्ता कर लिया, दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना। हवे रेशमा है एनी माँ ने कहे छे कि हाँ माँ मैं नास्तो करी लीधो छे अने दूधना मावावाळो जे दलिया बनाव्यो तो ते ए खूब ज सरस बन्यो छे। माँ ने माँ मैं हाथ धोकर अभी आती। रेशमा कहे कि माँ हूँ हाथ धोईने हमणां ज आऊँ छूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। रेशमा है पोतानी कुर्सी ने धक्को मारती मारती ए रसोई घर में पहुँचे छे। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। अब माँ है वह रेशु को बुलाती है यानी कि रेशमा को बुलाती है और उसे कहती है कि जो बर्तन, डिब्बों और बोतलों है उस पर जो जो मैं लेबल दूँ वह लेबल तुम लगाती जाओ और मुझे देती जाओ। तो ऐसा काम है वह व्यवस्थित ढंग से कर देती है और माँ को देती जाती है। इस तरह माँ है वह व्यवस्थित ढंग से सभी बर्तन और बोतल है, डिब्बे है सभी व्यवस्थित ढंग से रखती जाती है और रसोई घर है वह फिर से पहले के जैसा पहले से भी ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। तो यहाँ तक हमारी जो इकाई 6 है वह हम रखते हैं। अगले क्लास में हम यहाँ से आगे की पढ़ाई करेंगे।